आजकल हर एक प्रोडक्टिविटी वीडियो, हर एक गुरु हमारे साथ बस एक ही एडवाइस शेयर करते हैं। सोशल मीडिया डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम क्विट कर दो, मोबाइल को नीचे रख दो। एंड ऑनेस्टली ये एडवाइसेस गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर डिलीट करना ही सोल्यूशन होता तो लोग एक बार में डिलीट करके हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, सबसे पहले हम इंस्टाग्राम को डिलीट करते हैं, कुछ दिनों के बाद ब्राउजर में लॉगिन करने लग जाते हैं और पता भी नहीं चलता मोबाइल में इंस्टाग्राम वापस आ जाता है और इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने का ये लूप चलता चला जाता है। तो यार सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि सोशल मीडिया यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। आज की इस वीडियो में आपके साथ में 3 लेवल शेयर करने वाला हूं। पहले लेवल में सबसे पहले हम अपने मोबाइल को ट्रिक करेंगे, दूसरे लेवल में हम अपने ब्रेन को ठीक करेंगे और तीसरा लेवल तो इतना डीप है, इतना पावरफुल है कि वो अगर आपने समझ लिया तो पहले 2 लेवल्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन थर्ड लेवल को समझने के लिए सबसे पहले लेवल 1 को समझना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु भाई मुझे मालूम है कि सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन मेरे 3 से 4 घंटे तो स्क्रॉल करने में निकल जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। यही तो मेन पॉइंट है। प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को नापेंगे नहीं तब तक आप उसका सल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो मैंने भी बस यही करा और आपको भी यही करना चाहिए। अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाइए और अपना स्क्रीन टाइम अपनी आंखों से देखिए। 3 से 4 घंटे तो हम डेली ऐसे ही स्क्रॉल कर देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। अगर 10 सालों तक आप सिर्फ 4 घंटे भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ये टोटल में 1.7 ईयर्स हो जाता है। मतलब 10 सालों में 1.7 ईयर्स आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करा है। और ये रियलाइजेशन मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था और इसके बाद फिर मैंने सल्यूशंस ढूंढना चालू करे। तो जो पहला सल्यूशन है ना यार, वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ज़्यादातर लोग बस यहीं पर गलती करते हैं। मैंने करा ये कि एक दिन बैठकर मैंने अपने फ़ोन की सारी एप्लीकेशंस गिनी। मेरे फ़ोन में 30+ एप्लीकेशंस थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उसमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी थी जिन्हें मैं डेली यूज़ ही नहीं करता हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज़ किया कि भाई देखो, हर एक एप्लीकेशन बराबर नहीं होती है। कुछ हमें वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, कुछ सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, डोपामीन प्रोवाइड करने का बस काम करती हैं। तो मैंने हर एक एप्लीकेशन को देखा और खुद से बस एक सवाल पूछा, क्या ये एप्लीकेशन मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है या सिर्फ डोपामीन देके मेरा समय खाने का काम कर रही है। तो वो एप्लीकेशन जिनकी मेरी लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं है, उनसे मैं कुछ सीख नहीं रहा, उनसे मैं पैसे नहीं कमा रहा, मेरे काम की वो एप्लीकेशन नहीं है, उन्हें मैंने तुरंत डिलीट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मेरे सामने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई कि भाई हम सारी एप्लीकेशंस डिलीट नहीं कर सकते। मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये डिलीट नहीं कर सकता था। हाँ, मैंने वो गॉसिप न्यूज़ वाली एप्लीकेशन डिलीट कर दी, फालतू टाइम पास वाली एप्लीकेशन डिलीट कर दी, लेकिन इन एप्लीकेशन का मैं क्या करूं। तो यहां पर हमारी फिर नेक्स्ट ट्रिक निकल के आती है। तो मैंने करा ये कि मैंने इन एप्लीकेशंस को डिलीट ही नहीं किया, बस मैंने इन्हें एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल बना दिया और मेरी आधी स्क्रॉलिंग तो अपने आप ही गायब हो गई। सबसे पहले मैंने होम स्क्रीन से सारी एप्लीकेशन हटाई। इसके बाद मैंने 1 सेकेंड ओपल जैसी एप्लीकेशंस को यूज़ करके ऐप लॉक लगाया। ऐप लॉक लगाने के बाद हर एक सेशन के बाद मैं लॉग आउट कर देता था, जिससे मुझे हर बार फिर से लॉग इन करना पड़ता था। पूरी नोटिफिकेशंस मैंने बंद कर दी। धीरे धीरे मैंने एप्लीकेशंस को यूज़ करना बंद किया और मैं ब्राउज़र यूज़ करने लगा। तो ब्राउजर ओपन करो, वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो और मैं फिर लॉग आउट कर देता था। तो मैंने फ्रिक्शंस की बहुत सारी लेयर्स बनाई। तो इससे हुआ ये कि जो मैं इंपल्सिव एक्शन ले रहा था ना, वो एकदम बंद हो गए। अब अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है तो इन फ्रिक्शन की लेयर से मुझे गुजरना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैं फेस कर रहा था। चलो भाई, मैंने फ्रिक्शन की लेयर्स तो डाल दी, लेकिन एक बार जैसे ही मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करता था फिर मेरे घंटे निकल जाते थे और मुझे पता ही नहीं चलता था। और इस चीज को ठीक करने के लिए हमें एक चीज और चाहिए।
आप खुद सोचकर देखिए, कोल्ड ड्रिंक हो, चिप्स हो, टेलीविजन हो, हर एक चीज को जानबूझकर एडिक्टिव बनाया जाता है। कलर्स, पैकेजिंग, मार्केटिंग, हर एक चीज ऐसे करी जाती है जिससे बस आपका अटेंशन ग्रैब करा जा सके। तो आपके फोन की एप्लीकेशन कोई अलग नहीं है, उन्हें भी सेम अप्रोच से बनाया गया है कि किसी भी तरीके से आपको एडिक्ट किया जाए। तो अगर फोन की एप्लीकेशन की डिजाइन ही ऐसी है कि वो हमें एडिक्ट बना रही है, तो क्यों ना हम डिजाइन को ही तोड़ दें। मैं अपने फोन को ग्रे स्केल में डाल देता था। सिंपल सा लॉजिक है, जब कलर गायब हो जाते हैं ना तो वो डोपामीन नहीं आता अंदर, फिर हमें मजा नहीं आता। तो भाई हमें सोशल मीडिया डिलीट नहीं करना है, उसको बस लेस इंटरेस्टिंग बनाना है। आप खुद सोचिए, आपने इंस्टाग्राम ओपन करा लेकिन आपको सब ग्रे ग्रे दिख रहा है, आपको चलाने का मन ही नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये एक ट्रिक थी जो मैंने हमेशा फॉलो करी। तो लेवल 1 में हमने फोन को ट्रिक करना सीखा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोन नहीं है, वो हमारा खुद का दिमाग है। जब तक अंदर की ये क्रेविंग्स गायब नहीं होंगी ना, आप कितनी भी ट्रिक फॉलो कर लीजिए, कोई भी ट्रिक परमानेंटली काम नहीं कर पाएगी। एक समय के बाद हम फिर से हार जाएंगे। तो चलिए अब क्रेविंग्स को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। कड़वा सच ये है कि भाई हमें सोशल मीडिया से प्यार नहीं है। सोशल मीडिया जो हमें प्रोवाइड करता है, हमें उससे प्यार है, और वो हम सबको पता है, डोपामीन। तो देखो, हमें डोपामीन से डील करना पड़ेगा। हम डोपामीन को गायब नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, हम उसे अपग्रेड करने का काम करेंगे। हम सबको सिर्फ 3 चीजें चाहिए: एंटरटेनमेंट, कनेक्शन और प्रोग्रेस। सोशल मीडिया हमें ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेकिन एक सस्ते वर्जन में। तो हम इसके असली वर्जन से इसको रिप्लेस करेंगे। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप जिम जाइए, वॉक करिए। आपको कनेक्शन चाहिए तो दोस्तों से बात करिए, फैमिली में बात करिए, कोई अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। और प्रोग्रेस करने के लिए लाइफ में कोई रियल गोल बनाइए। तो भाई इन्हें हम धीरे धीरे चेंज करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो मैंने भी फेस करी, कि जैसे ही हम सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय बोलेंगे, हम बोर्डम महसूस करने लग जाएंगे। मतलब बोरियत हमें अंदर से खाने लगेगी, और 90% लोग बस यहीं पर आकर हार जाते हैं। मुझे आज भी याद है, जब पहली बार मैंने अपने फ़ोन को नीचे रखा था, मुझे पता भी नहीं चला था और 5 मिनट बाद मेरा फ़ोन वापस मेरे हाथों में आ गया था। जब जब मैंने फ़ोन से छुटकारा पाने की कोशिश करी थी, मुझे अंदर इतना अजीब लगा था कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज करा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्डम महसूस कर रहा था। हमने बोरियत को ना एक बहुत बेकार पोजीशन में डाल दिया है। सोशल मीडिया के चक्कर में हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी होना चाहिए, लेकिन बोर्डम हमारी लाइफ का एक सेंट्रल पार्ट है। कभी भी अगर आप एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे या फिर नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे सारी चीज़ें आराम से ही होती हैं। सनसेट हो चाहे सनराइज, आराम से होता है। हम लोगों से बात करते हैं तो हम रश नहीं करते। एनिमल्स को देखिए, वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं आराम से करते हैं। तो बोर्डम कोई बुरी चीज़ नहीं है। दुनिया में जितने भी लोगों को बड़े बड़े आइडियाज़ आए हैं, वो बोर्डम में ही आए हैं, जब वो खाली अपने साथ बैठे हुए थे। जब कभी भी फ़ोन को नीचे रखने के बाद आपको ऐसा लगे कि अंदर से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो खुद को रिमाइंड कराइए कि धीरे धीरे आप वापस से नॉर्मल हो रहे हैं। तो ये चीज़ कुछ दिन तो आपको चुभेगी, लेकिन उसके बाद चुभना बंद कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है, वो ये है कि अंदर की जो क्रेविंग है ना, वो इतनी जल्दी गायब नहीं होगी। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे फिर से फ़ोन चलाना चाहिए, तो उस समय फिर आपको क्या करना है? मैंने अपनी एक बुक का नाम ही रखा है एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस अगर हमारे अंदर है तो हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। तो आपको भी बस यही करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जब भी आपके अंदर कोई थॉट या अर्ज आए कि मुझे वापस से इंस्टाग्राम ओपन करना है, तो उसको हटाने की कोशिश मत करो, उससे सिर्फ ऑब्जर्व करो। और वहाँ पर मैं तो बोलता हूँ कि हंसो। मैं भी यही करता था। जैसे अगर मुझे एकदम से अर्ज आई कि मुझे वापस से सोशल मीडिया चलाना चाहिए, तो मैं हंसकर खुद से बोलता था कि देखो मेरा ब्रेन वापस से इंस्टाग्राम डिमांड कर रहा है। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो एक डिस्टेंस आ जाता है। एक अर्ज है जो आपसे बोल रही है कि आप सोशल मीडिया को ओपन करो, और एक आप हो जो ऑब्जर्व कर रहे हो। और ये डिस्टेंस हमारी विल पावर को इंक्रीज करने का काम करता है। यहां पर हम एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसे एक नाम दे देते हैं, वो चीज आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो फिर ये जो अर्जेस आपके अंदर आएंगी, वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगी, आप उन्हें कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहां पर एक सच बात बोलूं,
विल पावर कई बार हार जाती है। इसलिए जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो अर्ज का इंतजार ही नहीं करते, वो अर्ज आने से पहले ही उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैं अपनी लाइफ में ना एक प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करता हूँ कि जब मैं स्ट्रांग हूँ ना, तब मैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता हूँ, जिससे मुझे अपने बुरे वक्त में सोचना ना पड़े। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करते हैं कि हम बुरे वक्त में सोचना चालू करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि जल्दी सोकर उठूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप नहीं उठ पाते। आप बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन 1-2 महीने बाद आपको पता भी नहीं चलता, आप घंटों घंटों सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हैं। मतलब जो आपने सोचा होता है उस पर आप एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने ये तो सोच लिया कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जब वो बुरा वक्त आएगा, जब आपकी अर्जेस आपको काबू करने की कोशिश करेंगी, उस समय आप क्या करेंगे। बस यही हमें करना है, हमें प्री प्लानिंग करना है। कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे उस समय आप क्या करेंगे, कल रात में जब आप सोने जाएंगे उससे पहले आप क्या करेंगे, जब अंदर आपका दिल करेगा कि यार बस 15 मिनट मुझे सोशल मीडिया चलाना है, उस समय आप क्या करेंगे। अगर इनका आंसर आपके पास नहीं है तो जब ये अर्जेस आएंगी तो वो जीत जाएंगी, आपकी विल पावर वहां काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जैसे मैं अपनी लाइफ में डिसाइड करके रखता हूं कि सुबह उठकर सबसे पहले मुझे किताब पढ़ना है, तो मोबाइल चलाने का टाइम ही नहीं है। रात में मैं खुद से बोलता हूं कि रात में अगर मेरा सोशल मीडिया चलाने का मन करेगा तो मैं किसी अपने दोस्त को कॉल कर लूंगा। सोशल मीडिया चलाने से लाख गुना बेटर है कि मैं अपने किसी दोस्त से बात कर लूं। तो मैं पहले से सोचकर रखता हूं कि मुझे उस बुरे वक्त में क्या करना है, तो अर्जिस का काबू मेरे ऊपर नहीं आ पाता है। लेकिन यहां पर भी एक पॉइंट है, एक समय के बाद ना आप ये प्लानिंग कर करके थक जाएंगे। भाई अब हम डेली पूरे दिन को प्लान नहीं कर सकते कि कल ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, अर्जेस आएंगी तो क्या करेंगे। तो यहां पर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है। रूल्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि रूल्स ना डेली की डिसीजन मेकिंग का काम खत्म कर देते हैं। डेली सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने कुछ रूल्स बना लिए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन करा, मेरी लाइफ में कुछ रूल्स हैं जो मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सुबह उठकर मुझे किताब पढ़ना है तो मोबाइल चलाने का सवाल ही नहीं आता। रात में मुझे पहले अपना काम फिनिश करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें करना है, तो डेली के मेरे गोल्स पूरे होते हैं। रात में सोने से पहले मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा। सेम ऐसे ही रूल्स आपको भी फॉलो करना है। अपनी लाइफ में डेली के रूल्स बना लीजिए। तो ये रूल्स क्या करेंगे, ये आपकी लाइफ को एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर दे देंगे। डेली आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि आप सोशल मीडिया यूज़ कब करते हैं। सबसे पहले गलत पैटर्न देखते हैं। काम किया, सोशल मीडिया चलाया, काम किया, सोशल मीडिया चलाया, काम करा, सोशल मीडिया चलाया। दिन भर ढंग से काम भी नहीं हो पाया और दिन भर सोशल मीडिया में निकल गया। ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकती है? काम किया, काम किया, काम किया, काम किया, फिर सोशल मीडिया चलाया। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर हम लाइफ में सारी चीज़ों को शेड्यूल कर देंगे ना, तो वो चीज़ें हमें कंट्रोल करना बंद कर देंगी। जी हाँ, मैं एग्जैक्टली यही आपसे बोल रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया को भी शेड्यूल कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज़ ही मत करिए, आप उसके लिए भी टाइम फिक्स कर दीजिए। जैसे कि मैं करता हूँ कि दिन में मेरा जो सबसे बड़ा काम है पहले मैं उसको करूँगा, फिर मैं थोड़ी देर सोशल मीडिया चलाऊँगा, इसके बाद मैं फिर बाकी के काम करूँगा, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा। तो मैंने सोशल मीडिया के लिए भी टाइम फिक्स कर दिया। तो अब मेरा ब्रेन मुझसे बार बार ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया कब चलाओगे कब चलाओगे, क्योंकि उसको मैंने बता दिया है पहले हम काम करेंगे फिर बढ़िया सोशल मीडिया चलाएंगे। तो वो चीज़ें जो लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, उनके लिए भी हमें टाइम शेड्यूल कर देना चाहिए। इससे दिमाग बहुत हल्का हो जाता है और प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। अभी तक आपको मैंने जितनी भी ट्रिक्स, शेड्यूल्स, टिप्स बताएं, ये लिटरली काम करते हैं। मेरी लाइफ में भी इन्होंने काम किया है। लेकिन एक सच बोलूं, ये सिर्फ और सिर्फ बैंडेड हैं। असली मज़ा लेवल 3 में। अगर लेवल 3 को आपने समझ लिया तो अभी तक जो 9 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, इसमें आपको एक भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेवल 3 में जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है आपको थोड़ा चुभ जाए, लेकिन यही रियलिटी है। क्या आपने नोटिस करा है, वो लोग जो लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, उन्हें फ़ोन चलाने का टाइम ही नहीं मिलता, उन्हें विल पावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्या वो रीजन है कि आप वो नहीं कर पा रहे? क्यों आप दिन भर सोशल मीडिया चलाते रहते हैं? क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया के अलावा करने के लिए कोई बड़ा पर्पस ही नहीं है। और जिसके पास पर्पस नहीं होगा वो दिन भर सोशल मीडिया चलाएगा, लेकिन जिसके पास लाइफ में एक बड़ा पर्पस है उससे अपने आप सोशल मीडिया चलाना वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज नोटिस करी। जब मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर रहा होता हूँ, कोई बड़ा पर्पस मेरे पास होता है, मुझे किसी इवेंट में जाना है, किसी चीज का प्रिपरेशन करना है, मुझे पता भी नहीं चलता, मेरा फोन रखा का रखा रह जाता है। लेकिन वो दिन जब मेरे पास कोई पर्पस ही नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, तो मेरा पूरा दिन ही फोन में निकल जाता है। तो एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपके लिए सबसे बड़ा पर्पस आखिर हो क्या सकता है? तो यहां पर मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड आंसर है। क्या हो अगर वही चीज जो हमारा सबसे ज्यादा वक्त खा रही है, हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, सोशल मीडिया, उसे ही हम अपना सबसे बड़ा पर्पस बना लें? 5 रास्ते तो मैं खुद ही आपको बता सकता हूं सोशल मीडिया से कमाने के और आगे बढ़ने के। आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप सोशल मीडिया से कोई स्किल सीख कर उसको फ्रीलांस कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस खड़ी कर सकते हैं। आप कोई भी स्किल वगैरह सीखने के बाद, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के बाद, अपनी ऑडियंस बनाने के बाद अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच सकते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू अफिलिएट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे लोग इन रास्तों पर ऑलरेडी चलकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने इसी सोशल मीडिया से स्किल सीखी और आज मैं लाखों बच्चों को अपने दूसरे चैनल पर पढ़ाता हूं। इसी सोशल मीडिया के थ्रू आज जो मेरा चैनल है वो इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ह्यूमैनिटीज चैनल्स में से एक है। मैंने इसी सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट राइटिंग सीखी और 2 बुक में पब्लिश कर चुका हूं। आज आपको वैल्यू प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूं। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे मैंने एक सवाल पूछा था। मैंने आपसे बोला था कि आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। लेवल 1 और लेवल 2 को फॉलो करके आपके हाथ में पूरी पावर आ जाएगी। लेकिन लेवल 3 ही है जो आपको कंज्यूमर से डायरेक्टली क्रिएटर बनाएगा। पहले आप कंज्यूम करने का काम कर रहे थे, आप एडिक्टेड थे, लेकिन अब आप क्रिएट कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो ये पूरा सिस्टम निकल कर आता है। आपने नोटिस करा होगा पूरी वीडियो में कहीं पर भी मैंने आपसे नहीं बोला कि आपको सोशल मीडिया डिलीट करना चाहिए, क्योंकि हमें सोशल मीडिया डिलीट करना ही नहीं है। हमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करना सीखना है, जिससे सोशल मीडिया हमें कंट्रोल ना कर पाए। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस समय आप कौन से लेवल पर अटके हैं। मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।